अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था काइनेटिक थ्योरी और आइडियल गैस से रिलेटेड। तो वही हमारे पास आज का टॉपिक है। आज का हमारे पास है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने कल जब आइडियल गैस के बारे में बात की थी तो उसमें हमने कुछ असम्पशंस को देखा था। उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कि हमारे पास अगर हम गैसेस की बात करें तो उसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी और कांस्टेंट मोशन की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हमारे पास कॉन्स्टेंटली वेरी कर रही होती हैं। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट मोशंस में होंगे तो उनमें क्या होंगी, कोलिजन्स भी होंगी। उसके अलावा उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो भी नहीं होती, क्योंकि वो कांस्टेंट मोशंस में होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ये 100% अप्लाई करती है आइडियल गैसेस पे। रियल गैसेस पे अप्लाई कर होती है, लेकिन 100% मतलब कम्प्लीटली अप्लाई नहीं होती। ठीक है, इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे जो अभी हमने डिस्कस किए। जैसे हमारे पास जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो सेपरेशन होती है उससे भी बहुत ज़्यादा कम होता है। अभी मैंने बात की कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स नहीं होती, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करते एक्सेप्ट कोलिजन। जब वो मूव करते हैं, कांस्टेंट मोशन में होते हैं, वो वॉल्स की तरफ या किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो उस मूवमेंट की वजह से वो क्या होता है, एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत कम वॉल्यूम में हम बहुत ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स को प्लेस करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कि रैंडम मोशन में होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। और इसके अलावा इनकी जो मूवमेंट होती है वो इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास जो फर्स्ट है वो हम चेक करें प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो हमारे पास डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के और नंबर ऑफ कोलिजन के। मतलब जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी उतनी ज़्यादा प्रेशर वो एक्सर्ट करेंगे, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ गैस है, इसमें हम रूट मीन्स के वेलोसिटी को प्रूव करें, उसके कोएफिशिएंट को प्रूव करें। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, एक क्यूबिक क्यूब लिया है और हमने कहा है कि उस क्यूब में हमारे पास क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स, और वो क्या है, वो कांस्टेंट मोशन में है। ठीक है, ये हम लोगों ने एक क्यूब प्लेन लिया है। ये हमारे पास ये इसको हम मेरे पास इस तरह से कर लेते हैं। ये हमारे पास उल्टा बन गया। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, ये वाई है, ये हमारे पास एक्स है। इसे हम दोबारा से ट्राई करते हैं, ये गलत बन गया। ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूब प्लेन है। इसके हम 3 डायमेंशनल अगर हम एक प्लेन लेते हैं इसमें, तो इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाई प्लेन है, ये हमारे पास एक्स प्लेन है, और ये हमारे पास जी प्लेन है। ठीक है, ये अब फ्रंट प्लेन को हम नेम दे देते हैं। ये हमारे पास है ए बी सी डी प्लेन है ये हमारे पास। उसके बाद ये जो हमारे पास प्लेन है एफ जी, ये हमारे पास प्लेन कौन से है, बी सी एफ जी। ये हमारे पास एच सी डी एच जी प्लेन है, और ये हमारे पास इसी तरह से हमने इन प्लेन्स को डिफरेंट नेम्स दे दिए। ठीक है, अब हमने क्या कहा है कि हमने इसमें गैस फिल करवाई हुई है, और अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो है कांस्टेंट मोशन में है। इसमें हमने लेट्स सपोज एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिल करवाए हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस मूव कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे वो मूव कर रहे हैं आपस में कोलिजन की वजह से वो एक दूसरे पे भी और वॉल्स के साथ जब कोलाइड करते हैं तो वो इन वॉल्स पे भी क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो इस क्यूब की लेंथ है क्यूबिकल कंटेनर की, वो हमारे पास लेंथ क्या है, एल हमारे पास इसकी लेंथ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वो जिस प्लेन में, जिस कंटेनर में
प्लेस कर रहे हैं उसका एरिया क्या है। एरिया आपको पता है क्या होता है, एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, और ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ या विड्थ इंटू विड्थ कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, एल है, एल क्रॉस एल क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर क्रॉस एल, एल क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। अब हमने कहा कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और वो कॉन्स्टेंटली कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कोलिजन की वजह से क्या होता है, जब वो कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे में मोमेंटम भी ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें हमने इस कंटेनर में n मॉलिक्यूल्स फिल करवाए हुए थे, तो उसमें से हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम ये वाला मॉलिक्यूल ले लेते हैं, और ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है x डायरेक्शन में, और किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम इस एक मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, इसके लिए हम कैलकुलेट करके मोमेंटम एवरीथिंग इसकी कैलकुलेट करके हम उसे जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये कंसिडर किया, इस मॉलिक्यूल को लिया और हमने कहा ये मॉलिक्यूल v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। मोमेंटम कोलाइड करने से पहले जो इनिशियल मोमेंटम है हमारे पास पी आई, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मोमेंटम हमारे पास एम वी के इक्वल होता है। तो इसका मैस एम है, वेलोसिटी किसके साथ मूव कर रहा है, v1 x के साथ मूव कर रहा है, और कोलाइड करने के बाद जो इसकी फाइनल वेलोसिटी आती है वो हमारे पास क्या होती है, सेम होती है, लेकिन उसके डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है, अपोजिट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -v1x, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ओवरऑल चेंज आ रहा है मोमेंटम में, वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास डेल पी के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, डेल पी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये हमारे पास आ जाएगा -m(v1x) -m(v1x), ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2m(v1x) के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये मूव कर रहा है और वो इस प्लेन के साथ कोलाइड करता है, और वो कोलिजन के बाद वापस भी मूव करता है, और यहाँ से यहाँ मूव किया, मतलब यहाँ से यहाँ मूव किया, और फिर क्या हुआ, यहाँ से वापस किया। तो इतनी लेंथ क्या है, इतनी लेंथ l है, और इतनी लेंथ क्या है, ये हमारे पास l है, तो l + l इतना डिस्टेंस कवर किया है। हमने ये कैलकुलेट करना है क्योंकि उसने इतना डिस्टेंस विदाउट कोलिजन कवर किया है, तो ये जो डिस्टेंस विदाउट कोलिजन मूव किया तो उसको टाइम कितना था उसका, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम भी हम उससे कह सकते हैं, तो हमने वो कैलकुलेट करना है। तो लेट्स सपोज हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस हमारे पास होता है v_t के इक्वल होता है। हमें क्या चाहिए, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है रिलैक्सेशन टाइम को, t को। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू v, हमारे पास क्या है v1x, और ये हमारे पास क्या है डेल t हमारे पास इक्वल आ जाएगा s/v1x। अभी मैंने बताया डिस्टेंस, वो उसने पहले इतना डिस्टेंस कवर किया और फिर वो वापस भी आया, मतलब l + l 2l डिस्टेंस कवर किया है, और ये हमारे पास आ गया 2l/v1x, ठीक है। अब अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये हमारे पास डेल टी के आ गया टाइम टेकन फॉर ईच कोलिजन। इसको हमने प्रेजेंट किया डेल टी के साथ। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड। हर सेकंड में जो कोलिजन्स हो रही हैं उन्हें हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1/t के इक्वल होती है। यहाँ पे हमने डेल टी लिया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू डेल टी की, वो हमारे पास क्या है 2l/v1x, और ये हमारे पास आ जाएगा v1x/2l। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि अगर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कोई फोर्स भी एक्सर्ट हो रही है, ठीक है, तो वो जो फोर्स एक्सर्ट होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम यहाँ पे वो वैल्यू पुट करेंगे, और हमारे पास जो हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ, वो एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Fm - F1 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
एफ एम आ जाएगा। और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे डेल पी और डेल टी की। डेल पी और डेल टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, डेल पी की वैल्यू हमारे पास थी -2m v1x और डेल टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, डेल टी की वैल्यू हमारे पास थी 2l/v1x। ठीक है, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा m/l v1x²। ठीक है, v1²x ये हमारे पास आ गया, फोर्स आ गई। ठीक है, अब हमने ये एक मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट की है फोर्स, जो फोर्स एक मॉलिक्यूल पे एक्सर्ट हो रही है, हमने ये वो फोर्स कैलकुलेट की है। अब वहाँ पे हमने लिए थे n मॉलिक्यूल्स और हर मॉलिक्यूल के लिए अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें तो हम इसी को जनरलाइज कर देंगे। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी आ गई जो v1x थी। अब x डायरेक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वो हमारे पास उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1x v2x v3x। n पार्टिकल के लिए हमारे पास क्या होगी, vnx हो जाएगी। तो इसको हम जनरलाइज कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा फोर्स इन एक्स एक्सिस, हमारे पास आ जाएगा f1x प्लस f2x प्लस सो ऑन fnx। ठीक है, इसमें हम f की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास क्या है, m/l v1² प्लस m/l v2x का स्क्वायर प्लस सो ऑन m/l vnx का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से हम m/l को कॉमन ले लेंगे और बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, v1x² प्लस v2x² प्लस सो ऑन vnx का स्क्वायर। ये हमारे पास ओवरऑल आ गया। ठीक है, अब इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इसे हम आगे जा करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि हम प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं। प्रेशर हमारे पास क्या है, मतलब जब वो कोलिजन हो रही है उसके रिजल्ट में जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो प्रेशर हमारे पास किसके इक्वल होता है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम प्रेशर की बात करेंगे। प्रेशर हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Fx/L का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हम Fx की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा m/l और ये L स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास L का क्यूब इंटू v1 x का स्क्वायर प्लस v2 x का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेंसिटी क्या होगी। अगर हम मैस लें, डेंसिटी हमारे पास इक्वल होगी रो के, और क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मैस हमारे पास mn है और वॉल्यूम हमारे पास क्या है, L का क्यूब है। तो हमारे पास क्या होगा, हमने यहाँ पे पुट करना है तो हमारे पास m/l का क्यूब क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ρ/n इज इक्वल टू m/l क्यूब। ये चीज़ हम यहाँ पुट कर सकते हैं और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर हमारे पास आ जाएगा ρ/v1² x प्लस v2 x का स्क्वायर प्लस सो ऑन स्क्वायर ओवर n। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टर्म है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूविंग विद वेलोसिटीज, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये जो टर्म है ये हमारे पास, ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास इक्वल है मीन वैल्यू, ये हमारे पास मीन वैल्यू की इक्वल है। ठीक है, मीन वैल्यू अगर हम इसका अंडर रूट ले लें तो ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास हमने रूट मीन स्क्वायर रूट नहीं लिया हुआ, तो ये हमारे पास मीन वैल्यू है वेलोसिटीज़ की जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसे हम जनरलाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा मीन वेलोसिटीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज। ये हमारे पास जो है सैम्बल्स है रिप्रेजेंट कर रहा है मीन स्क्वायर को। ठीक है, v²x ये मीन को। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, प्रेशर है जो एक्सर्ट हो रहा है, जो हमारे पास फ्रंट फेस था ABCDA, इस
फेस पे जो हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, जितने भी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ये हमारे पास उसके इक्वल आ गया। और अगर हम वाई और जी के बारे में फाइंड आउट करना चाहें तो वो हमारे पास क्या होगा, उसको भी हम क्या कर लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग एवरेज कर लेंगे। क्योंकि काइनेटिक थ्योरी इज़ ऑल अबाउट, जब हम लोगों ने कहा शुरू में बात की थी, हमने कहा था कि हम हर मॉलिक्यूल की सेपरेट मूवमेंट को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, हम कुछ की फाइंड आउट करेंगे, एक की फाइंड आउट करेंगे और उसको क्या कर देंगे, एवरेज कर देंगे। और इसी को हमने कहा था ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाई के लिए क्या आ जाएगा, रो इंटू वी वाई स्क्वायर, और जी डायरेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो हमारे पास आ जाएगा रो इंटू वी जी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब अगर हमारे पास सेम वेलोसिटीज़ के साथ मूव कर रहे हैं तो इट्स मीन तीनों डायरेक्शंस में हमारे पास जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा वो भी हमारे पास सेम होगा। और ये हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर वाई एंड वी स्क्वायर जी के। ठीक है, और अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहें तो आपको पता है मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, हम समेशन लेते हैं तीनों का। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई प्लस वी स्क्वायर जी। और ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये इक्वल हैं तीनों। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 वी स्क्वायर एक्स, और यहाँ से अगर हम वी स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/3 वी स्क्वायर। ठीक है, ये वी स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस जगह पे, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर को भी हम जनरलाइज कर चुके हैं कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस में जितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ है वही वाई जी में होगा, तो इसे हमने जनरलाइज कर दिया, हमारे पास पी आ गया। और ये हमारे पास इक्वल हो गया 20 के, हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया रो/3 मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, रो की हमारे पास वैल्यू क्या थी, रो की हमारे पास वैल्यू थी m/l क्यूब इज इक्वल टू रो/n था, तो ये हमारे पास आ गया mn/l क्यूब इंटू वी स्क्वायर मीन वेलोसिटी। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या आएगा, 1/3 भी आएगा। अब हमने क्या किया, इसको हमारे पास m भी है, वी स्क्वायर भी है, और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो हमारे पास इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वायर के लिए। तो हम इसको हाफ एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और ये जो हमारे पास टर्म है ये किसके इक्वल है, ये काइनेटिक एनर्जी के है। ये हमारे पास जो टर्म है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट है, n/l क्यूब को हम n नॉट का भी नेम दे सकते हैं, 2/3 n नॉट कह लें, या जैसे वैसे ही इसे हम कह दें हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर जो है ये अगर हमारे पास कांस्टेंट है इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। ठीक है, यही बात मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कही थी, और इसी को हम कर सकते हैं रूट मीन्स के वेलोसिटी को भी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो टर्म हमने यूज़ की थी ये हमारे पास क्या है, रूट मीन वेलोसिटी है, तो इस सॉरी ये मीन्स के वेलोसिटी है, तो इसे ही हम यूज़ कर सकते हैं रूट मीन्स के वेलोसिटी के लिए भी इस इक्वेशन को। इसमें हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर को सेपरेट कर लेंगे और बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3p/रो डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हम दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3p/रो। ठीक है, ये रो है, आपकी बुक में p लिखा हुआ आ रहा है, ये रो है। ठीक है, तो ये उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में बताया। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो 100% एप्लीकेबल है ऑन आइडियल गैस, क्योंकि हमारे पास जो आइडियल गैसेस होते हैं उनमें
ये हमने एक अजम्पशन ली हुई है कि उनमें क्या होती हैं, कोई भी फोर्सेस नहीं होती हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होती, वंडर वाल फोर्सेस नहीं होती, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कांस्टेंट मोशन में है। कांस्टेंट मोशन का यही मतलब है कि इनके दरमियान कोई फोर्सेस नहीं है जिनसे ये बाउंड हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो काइनेटिक थ्योरी है वो 100% वैलिड है आइडियल गैसेस के लिए, और रियल गैसेस के लिए ये कुछ पॉस्टुलेट्स क्या करते हैं, वर्क नहीं करते, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ गैस, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कोलिजन के, या हम कह लें काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी के एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के। और यही हमने आज के लेक्चर में प्रूव किया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगी। अगर कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।